अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर रहे हैं। तो एक दफ़ा हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ जो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है, इसमें टू नंबर्स x एंड y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और log टू द बेस b है। प्रोडक्ट लॉ या फर्स्ट लॉ में हमने इनको दोनों को अलग अलग log के साथ लिखना है। तो जब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो अलग अलग log के साथ लिखने पर उनके दरमियान में प्लस साइन लिखा जाएगा। दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं, अगर कोई से दो नंबर्स आपस में दो या ज़्यादा नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके साथ एक दफ़ा log लिखा गया हो और हमने उनको सेपरेट log के साथ लिखना है, तो उन दोनों को हम x को भी log b के साथ लिख देंगे, y को भी log b के साथ लिख देंगे, लेकिन दरमियान में प्लस साइन होगा। इसी तरह से अगर हमने इसको रिवर्स करना है, यानी कि बैक साइड पर जाना है, तो टू लॉग्स जिनकी बेस सेम हो और उनका कोएफिशिएंट भी सेम हो, स्टार्टिंग में नंबर भी सेम मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो देन हम इस लॉ को बैक साइड पर भी लिख सकते हैं। यानी कि इस सिचुएशन में हमने दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके और log टू द बेस b लिख देना है। सेकंड लॉ है कोशेंट लॉ, या इसको हम सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम भी कहते हैं। इसमें अगर कोई से टू वैल्यूज x और y आपस में डिवाइड हो रही हैं एक लॉगरिथम के साथ, तो जब हम उनको अलग अलग log के साथ लिखेंगे तो उनके दरमियान माइनस साइन होगा। या इसका रिवर्स यूं समझ लें, अगर हमारे पास टू लॉग्स हैं और उनका बेस सेम है, उनका कोएफिशिएंट भी सेम होगा, हमने उनको बैक साइड पर एक log के साथ लिखना है। तो जो माइनस वाला log है, माइनस वाले log का नंबर पहले वाले नंबर के नीचे लिखा जाएगा, x डिवाइडेड बाय y। थर्ड लॉ पावर लॉ है, बहुत आसान है। इसमें अगर नंबर की पावर n है, नंबर की कोई पावर होती है, उसको पावर रूल के अकॉर्डिंग log के स्टार्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है, इस तरह से। और यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज में दोनों तरह से इसको यूज़ करना है। अगर हमारे पास कोई पावर है और हम उसको पावर को हम सिर्फ इसको log की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो पावर को हम नंबर के ऊपर लिख देंगे। फोर्थ लॉ स्टूडेंट्स आपको आइडिया है, चेंज ऑफ बेस लॉ है, या जिसके अंदर हमने बेस को लिखना होता है। देखिएगा, log ऑफ x टू द बेस b है। इसमें हमने एक न्यू बेस को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। इसमें इस तरह से है कि हमने नंबर का log ऊपर लिख देना है, यहाँ पर बेस का log हमने नीचे लिख देना है, log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ b, और फिर हमने एक नई बेस इंट्रोड्यूस करवानी होती है जो दोनों में एक ही लिखी जाएगी। यहाँ पर मैंने स्मॉल a मेंशन किया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसी तरह से अगर हमने इसको बैक करना हो, तो बैक करते हुए हम ये जो, अगर हमने इन दोनों की जगह पर सिर्फ यही लिखना है, तो हमने नंबर ये लिख देना है x और बेस हम b को लिख देंगे, बाकी सब हम छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 बुक पेज 34 पर है। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट यूजिंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमने इनको इवेल्युएट करना है, लेकिन कैलकुलेटर यूज नहीं किया जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से हम इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन जो मेथड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, मेरा ख्याल है कि ये सबसे इजी हो सकता है। देखें, हमने यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करना है। हमने दोनों वैल्यूज़ को एक ही log के साथ लिखा है और बेस दोनों की सेम है, log टू द बेस 2। अगर दो डिफरेंट log के अंदर नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं, तो एक log के साथ वो डिवाइड किए जाएंगे। ये है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। -9 log के साथ है, इसलिए 9 को हम नीचे डिवीजन में लिखेंगे।
इसलिए हमने 18 को 9 से डिवाइड कर देना है। तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, तो इसका आंसर हमें 2 मिल जाता है। या आप कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 9 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आपको 2 मिल जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक और रूल भी सीखना है। देखिएगा यहाँ पर मेरे पास log 2 है और बेस भी 2 है। इस तरह यहाँ पर यूं होगा, देखिए सेम log का सेम नंबर और सेम बेस, जैसे यहाँ पर मैंने इस रूल को डिस्कस किया है, log ऑफ a टू दी बेस a इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास यहाँ पर log का सेम नंबर है और सेम बेस हो रही है तो इनका आंसर 1 होता है। जैसे कैलकुलेटर से log 10 फाइंड किया जा सकता है, जब भी log के साथ बेस ना लिखी हुई हो तो वो 10 ही कंसीडर की जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर log 10 टू दी बेस 10 इसका आंसर भी 1 होगा। इसी तरह से देखिएगा नेक्स्ट में log b टू दी बेस b, दोनों सेम हैं, b नंबर और बेस दोनों सेम हैं, तो log b टू दी बेस b का आंसर 1 होगा। जी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। log 2 टू दी बेस 2 सेम नंबर है और सेम बेस है, तो इसका आंसर 1 होगा। इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिल गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ देखें स्टूडेंट्स log 64 टू दी बेस 2 प्लस log 2 टू दी बेस 2 है। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा, दोनों के दरमियान में प्लस है, तो हम एक log के साथ log 2 दी बेस 2 के साथ दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे। 64 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को हमने बैक किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो अलग अलग लॉग के साथ वो प्लस की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यहाँ पर हम बैक करेंगे, अगर दो लॉग बेस उनकी सेम हो, वो आपस में प्लस हो रहे हैं और हमने उनको एक लॉग के साथ लिखना है, तो उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 64 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर 128 है। स्टूडेंट्स आपको कुछ पावर्स याद होनी चाहिए, जैसे ये 128 है तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि 128 तो 2 रेज़ टू दी पावर 7 होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये याद नहीं है तो हमने 128 को इस तरह से फैक्टराइज किया है। 128 को आप 7 टाइम्स 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाता है, यानी 128 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर 7। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 128 को 2 रेज़ टू दी पावर 7 लिख दिया है। थर्ड लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये जो 7 पावर है ये लॉ के स्टार्ट में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखी जाती है, और फिर आप देख सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, लॉग ऑफ नंबर और सेम बेस का आंसर 1 होता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, देखिएगा लॉग ऑफ नंबर 2 है और बेस भी 2 है, तो इस सारे का आंसर हमें 1 मिल जाता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 में आंसर हमें 7 मिल जाता है। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हैं 1/3 log ऑफ 8 टू द बेस 3 माइनस log 18 टू द बेस 3। स्टूडेंट्स इसके माइनस है, लेकिन पहले यहाँ पर 1/3 भी है। हम यहाँ पर डायरेक्टली सेकंड लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लॉ को अप्लाई करने के लिए बेस का सेम होना ज़रूरी है और उनके शुरू में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा। तो जब तक यहाँ पर भी 1 नहीं बन जाता या यहाँ पर 1/3 नहीं बन जाता तो हम इसके ऊपर लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम इसको देख लेते हैं। 8 हमारे पास 2 रेज़ टू दी पावर 3 होता है। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, इस जगह पर 8 जो है 8 2 रेज़ टू दी पावर 3 बन जाता है। देखें ये भी आपको पावर याद होनी चाहिए, मैं इस पर भी एक लेक्चर आपको ज़रूर दूंगा, जो पावर्स हमने याद करनी होती हैं। 8 को जब हम 3 टाइम्स 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 मिल जाएगा, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3 8 के इक्वल होता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने इसको लिख लेना है इस तरह से, देखिएगा
8 को हमने लिख लिया स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू द पावर 3। ये देखें 8 को हमने लिख लिया है 2 रेज़ टू द पावर 3। अब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, पावर लॉ के अकॉर्डिंग 3 जो है वो लॉ के स्टार्ट में मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, 1/3 ये था, ये 3 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब ये 3 लाइन के ऊपर है, ये 3 लाइन के नीचे है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 3 और 1/3 आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर log 2 टू द बेस 3 है और log 18 टू द बेस 3 है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दोनों के कोएफिशिएंट्स 1 है, ये कैंसल आउट होकर 1 हो गया है और log की बेस भी सेम है। अब यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हम 18 को 2 के नीचे लिख देंगे इस तरह से, log ऑफ बेस 3 2 माइनस था तो 18 को हम डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे। इसको कैंसिल कर लें, 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो आंसर बन जाता है 1/9। इसको हम यूँ कैंसिल कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो ये बन जाता है 1/9। 9 का स्टूडेंट्स आपको आइडिया है, जब हम इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 3 स्क्वायर होता है 9, 3 स्क्वायर इज 9। या 9 को आप यूँ देख लें, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको इस तरह से, 9 3 3s are 9, 3 1s are 3, यानी कि 3 स्क्वायर 2 टाइम्स होगा तो स्क्वायर लिखेंगे, 3 स्क्वायर 9 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर 9 की प्लेस पर लिख देते हैं, 9 की प्लेस पर हम लिख लेंगे 3 स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको आइडिया होगा जब हम किसी नंबर को लाइन के नीचे डिनोमिनेटर से लाइन के ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये एक रूल है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। तो जब मैं इस 3 रेज़ टू द पावर 2 को लाइन के ऊपर शिफ्ट करूंगा तो इसकी पावर जो कि +2 है ऊपर जाने के बाद -2 में चेंज हो जाती है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग -2 को मैं स्टार्ट में लिख दूंगा, जो पावर रूल है, -2 स्टार्ट में मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास log ऑफ 3 टू द बेस 3 बच जाता है। हमने थोड़ी देर पहले अभी स्टडी किया है कि log ऑफ नंबर और अगर बेस दोनों सेम होंगे तो उसका आंसर 1 होता है। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2। ये इसका एक दूसरा मेथड है जिसमें स्टेप्स तो कम हैं लेकिन ये डिफ़िकल्ट है, ये इसमें इजी मेथड है स्टूडेंट्स। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट है 2 log 2 प्लस log 25। इसमें स्टूडेंट्स हम 25 है तो इसको हम 5 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 2 लिख देंगे क्योंकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। और हम 2 को बैक साइड पर लेकर जाएंगे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखिए दोनों के स्टार्ट में 2 है, 2 हमने कॉमन लिख लिया, जब हम 2 कॉमन लिख देंगे तो यहाँ log 2 बच जाएगा और यहाँ 2 बाहर चला जाता है तो log 5 बाकी बच जाता है। अब हम यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना है, log बेस अभी कोई नहीं लिखी गई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 log 10। स्टूडेंट्स 5 2s are 10। जब हमारे पास कोई log की बेस ना लिखी गई हो, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है log 10 बेस नहीं लिखी गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि बेस 10 होगी। जब भी log के साथ कोई बेस ना लिखी गई हो तो उसका मतलब होता है कि log की बेस 10 होती है। अब यहाँ पर हमारे पास log 10 है, नंबर भी 10 है, बेस भी 10 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं log 10 का आंसर 1 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स देखिएगा, वन बाई 3 log 64 टू द बेस 4 प्लस 2 log ऑफ 25 टू द बेस 5। log 25 टू द बेस 5 तो हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में भी किया है ना, 25 बन जाएगा 5 स्क्वायर और 64 हमारे पास यहाँ पर बेस 4 है तो हमने इसको 4 के टेबल में ही रखना है। तो देखिएगा 4 के टेबल में ये क्या बनता है, 64 को 3 टाइम्स हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाता है, मीन्स 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64। 64 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 3।
स्टूडेंट्स हमने पावर्स को याद रख लेना है। पावर्स मैं कोशिश करूंगा इसी लेक्चर में आपको बता दूं कि ये कुछ पावर्स हमें याद होनी चाहिए, नहीं तो इनको कैलकुलेटर से तो सॉल्व किया ही जा सकता है। इनको आप ऐसे लॉन्ग डिटेल मेथड में ना जाएं, हमें कुछ पावर्स याद होनी चाहिए। अच्छा देखिएगा, जब 64 यहाँ पर था और बेस 4 था तो आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए ये कैलकुलेट किए बगैर कि 64 की प्लेस पर हम लिखेंगे 4 रेज़ टू द पावर 3। जैसे आपको पता चल जाता है कि 25 की प्लेस पर हम लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 2। स्टूडेंट्स पावर रूल के अकॉर्डिंग ये 3 यहाँ शुरू में मल्टीप्लाई होगा, इसका 2 पावर है शुरू में मल्टीप्लाई होगा, इस 5 का स्क्वायर उसके अपने लॉग से पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 का क्यूब उसके अपने लॉग से पहले मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये 1/3 और 3 कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये log 4 टू द बेस 4 है, यानी कि सेम नंबर और सेम बेस, इसका आंसर 1 है। प्लस 2 × 2 4, फिर यहाँ पर देखें log 5 टू द बेस 5, सेम नंबर और सेम बेस, इसका आंसर भी 1 होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, लास्ट में हम 1 और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर 5 मिल जाता है। स्टूडेंट्स इसका 6th पार्ट देखिएगा, वो भी मैंने बड़े ही अच्छे और बहुत ही ईजी मेथड में सॉल्व किया है। आप खुद भी इसको देख के हैरान होंगे। अगर हम इसको लेंथी लेकर चलें तो ये कम से कम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा। देखिए मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ की है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं। ये 2 लॉग्स हैं जिनकी बेस सेम है और इनके कोएफिशिएंट में भी 1 और 1 है, इनको हम एक लॉग के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस हो रहे हैं, जब हम एक लॉग के साथ लिखेंगे तो आप दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 12 को 0.025 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिल जाता है 3, ये आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगा 3। अब देखें सामने log 3 टू द बेस 3, नंबर और बेस सेम है तो आंसर इसका 1 हो जाता है। जी स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने यही जो हम देखें ना, सिंगल लॉगरिथम यही चीज़ है। ये 2 लॉग के साथ था, फिर हमने इसको एक लॉग में चेंज किया, तो इसी तरह से हमने लॉग के लॉज अप्लाई करते हुए जो गिवन वैल्यूज हैं उनको एक लॉग के साथ मेंशन करना है। तो देखते हैं किस तरह करेंगे। देखिएगा log 25 है प्लस 2 log 3 है। इसमें देखें 1/2 पावर जो है वो लॉग थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लॉग के ऊपर चली जाएगी, 25 के ऊपर चली जाएगी इस तरह से। 2 पावर 3 के ऊपर लिख देंगे हम। थर्ड लॉ को यहाँ पर पावर लॉ को यहाँ पर बैक किया है। जैसे यहाँ पर देखें हम लिख देते हैं, जैसे हम अभी पहले लिख रहे थे कि पावर जो है वो स्टार्ट में लिखी जा सकती है, इसी तरह से पावर को नंबर के ऊपर भी लिखा जा सकता है। अब क्योंकि हमने एक लॉग के साथ इनको लिखना है तो इनका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लॉग का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए या सेम होना चाहिए। तो लॉग का कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए जो इसके शुरू में नंबर होगा वो हम इसके नंबर के ऊपर पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर रूल या थर्ड लॉ के को बैक करते हुए। 1/2 हमने 25 के ऊपर लिख दिया, 2 हमने 3 के ऊपर लिख दिया। 3 स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो इसका आंसर 9 होता है। 25 1/2 स्टूडेंट्स 25 को हम 5 पावर 2 लिख देंगे जैसे हम शुरू से लिखते आ रहे हैं आज। तो ये 2 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 कैंसिल आउट होकर आंसर 1 बना देते हैं। या 1/2 पावर स्क्वायर रूट भी होता है। यहाँ अगर हम 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जैसे मैं यहाँ लिखूँ 25 1/2, 25 पावर 1/2 जो स्क्वायर रूट है और 25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से आपको 5 मिल जाएगा। जी स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास log 5 मिल गया और यहाँ log 9 मिल गया। अब हमने दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, बेस नहीं लिखी गई तो मतलब बेस 10 है, यहाँ सेम है। हमने दोनों को एक लॉग के साथ लिखना है, दोनों लॉग आपस में प्लस हो रहे हैं तो जब एक लॉग के साथ लिखेंगे तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को बैक करते हुए। 9 5 are 45, log 45 इसका आंसर है स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, log 9 माइनस log 1/3। तो मैंने इसको बहुत ही आसान मेथड में करने की कोशिश की है। माइनस हो रहे हैं 2 लॉग
तो 9 और 1/3 को आपस में डिवाइड करके लिख देंगे, लॉग साथ में 1 लिखा जाएगा सेकंड लॉग को बैक करते हुए। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ये डबल फ्रैक्शन है। डबल फ्रैक्शन जब ये नीचे वाली फ्रैक्शन को हम ऊपर लेकर आएंगे तो इसको हमने उल्ट कर लिख देना होता है, इसका रेसिप्रोकल करना होता है। जैसे अगर नीचे ये इस तरह से है 1/3 है, या ऊपर लेकर आएंगे मल्टीप्लाई में तो इसको हम यूं कर देंगे ऐसे, यानी कि 1/3 यहाँ था, यहाँ हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 3/1 लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब 9 3s are 27, नीचे वाला 1 तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, log 27 इसका आंसर हो जाता है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका देखिएगा, थर्ड पार्ट में हमारे पास फोर्थ लॉ जिसको हम चेंज ऑफ बेस लॉ कहते हैं वो यूज होगा। log b² to the base 5 log 5 क्यूब टू द बेस a। देखिए यहाँ पर तो बेस भी सेम नहीं है, लेकिन चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस 2 को बैक पर लेकर आते हैं, 2 हम बैक पर लेकर आए हैं थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, इसका 3 हम बैक पर लेकर आए हैं थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, पावर लॉ के अकॉर्डिंग। ये बन जाएगा 2 log b to the base 5 मल्टीप्लाई बाय 3 log 5 to the base a। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक और रूल को स्टडी करना है। अगर हमारे पास ये इस तरह से है log x to the base y और हम इसको लाइन के नीचे ले जाते हैं, ऐसे लाइन के नीचे ले जाते हैं, तो ये दोनों नंबर आपस में चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा 1/log y to the base x, 1/log y to the base x। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल लिखी है। अगर हमारे पास ये एक log इस तरह से है, डिनोमिनेटर में है, लाइन के नीचे है log z to the base t, हमने जब इसको लाइन के ऊपर लेकर आएंगे तो ये दोनों नंबर आपस में चेंज हो जाते हैं, t ऊपर चला जाएगा और z बेस बन जाएगा इस तरह से log t to the base z। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है ये हम देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर इसलिए इसकी ज़रूरत हमें महसूस हो रही है, log b to the base 5 है, यहाँ पर log 5 to the base a है। हमने बेस सेम बनाना है ऐसे log base 5 log base 5, इसलिए जब हम इस पार्ट को लाइन के नीचे लेकर जाएंगे तो बेस ऊपर आ जाएगी और 5 जहाँ पर बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, लाइन के नीचे लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा log a to the base 5, log a to the base 5। 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने शुरू में मल्टीप्लाई कर दिया और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर 6 है। अब यहाँ पर हमने फोर्थ लॉ यूज करना है जिसको चेंज ऑफ बेस लॉ कहते हैं। यहाँ पर भी हमने इसको बैक ही करना है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लॉ का लॉ लिख भी दिया है। लॉ का फोर्थ लॉ इस तरह से होता है, log of b टू द log डिवाइडेड बाय log of a, और बेस हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवानी होती है और कोई भी हो सकती है, लेकिन दोनों में एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये log b टू द बेस 5 है और log a टू द बेस 5 है। अगर हम इसको बैक करेंगे तो 5 और 5 दोनों बेस को हम छोड़ देंगे, नंबर ये बनेगा और इसको हम बेस बना देंगे log of b टू द बेस a। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर बन जाता है log of b टू द बेस a। स्टूडेंट्स यहाँ तक ये क्वेश्चन है, यहाँ तक इसका ये आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट यहाँ पर इस तरह से है, 2 log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 3। 2 स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं था, हमने कोएफिशिएंट सेम बनाना है, इसलिए 2 को पावर लॉ के अकॉर्डिंग x के ऊपर लिख दें। तो ये बन जाता है log of x स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log of y टू द बेस 3। अब देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना है, log टू द बेस 3 log टू द बेस 3 सेम है, दोनों के कोएफिशिएंट्स भी 1 और 1 हैं। तो हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे जहाँ पर 2 लॉग्स आपस में प्लस हो रहे हों, अगर हम उनको एक लॉग के साथ लिखेंगे
तो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई। मल्टीप्लाई लिखना जरूरी नहीं है, आप लिखें या ना लिखें आपकी चॉइस है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका ये भी इसी तरह से ही है। 4 log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। log 5 log 5 log 5, लेकिन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 है। इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए पावर को हम x के ऊपर लिख देंगे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये सिचुएशन बन जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो तो लोग प्लस हो रहे हैं उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो लोग माइनस हो रहा है उसके नंबर को डिवाइड किया जाएगा। तो इसको हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, एक स्टेप में लिख लेना बेहतर है। देखिएगा, log टू द बेस 5, सबसे पहले एक्स स्क्वायर और इसके साथ log प्लस का था z का, तो x4 मल्टीप्लाई बाई z। y का log माइनस हो रहा है इसलिए हमने y को डिवाइड कर देना है, y को हमने नीचे लिख दिया। तो इसका आंसर बन जाता है log टू द बेस 5 एक्स स्क्वायर, माइनस की वजह से y को नीचे लिखा और प्लस की वजह से z को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। इसका 6th पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। 6th पार्ट में 2 log नेचुरल ऑफ a प्लस 3 log नेचुरल ऑफ b माइनस 4 log नेचुरल ऑफ c। log नेचुरल भी स्टूडेंट्स एक log होता है जो इंजीनियरिंग फील्ड्स में यूज होता है। देखिएगा यहाँ पर इसकी बेस स्मॉल e है जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो सबके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हैं। आप सब कोएफिशिएंट्स को पावर बना दें थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। a बन जाएगा 2 पावर लिखा जाएगा और a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। 3 पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो b क्यूब बन जाता है। 4 पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो c पावर 4 बन जाता है। अब जैसे हमने ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो लॉग माइनस हो रहा है उसका नंबर डिवाइड होगा और जो लोग आपस में प्लस हो रहे हैं उनके नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका आंसर बन जाता है log नेचुरल ऑफ a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b क्यूब, माइनस की वजह से डिवाइड और ये c4। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हम सब गिवन वैल्यूज को एक लॉग के साथ लिख रहे थे। अब यहाँ पर इसका रिवर्स है, एक लॉग के साथ वैल्यूज गिवन है, हमने उनको डिफरेंट लॉग के साथ लिखना है। यानी कि अब हमने लॉग के लॉज को फॉरवर्ड अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लॉग के लॉज को बैकवर्ड अप्लाई किया था, तो फॉरवर्ड में देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान है। 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जब अलग अलग लॉग के साथ लिखेंगे तो उनके दरमियान माइनस साइन होगा। तो इसका आंसर बन जाता है log 11 माइनस log 5। log 8 a6 स्क्वायर रूट टू द बेस 5। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट यहाँ पर पावर होता है 1/2, सिंपल स्क्वायर रूट पावर होता है 1/2। तो स्टूडेंट्स, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें पावर्स और पावर्स ज़्यादा हैं। इसमें अगर हम पावर को बैक ले जाने की बजाय दोनों पर अलग अलग सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। तो देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं एक इजी मेथड से। 1/2 पावर दोनों के साथ लिखी जाएगी। 3 के साथ लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3/2 बन जाता है। 6 के साथ लिखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बन जाता है। यानी कि पावर को हमने नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, होल पावर को हर एक नंबर की पावर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखें, इसमें 3/2 है, ये 2 1s are 2 2 3s are 6, ये 6 2 1s are 2 2 3s are 6, तो इसका आंसर 3 बन जाता है। अब हमने इन दोनों को अलग अलग लिखना है। दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों नंबर्स आपस में 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम इनको अलग अलग लिखेंगे तो इनके दरमियान प्लस साइन आ जाएगा, इनके दरमियान प्लस साइन आ जाता है। देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू थी,
अब जब हमने इनको अलग अलग लॉग के साथ लिखा तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। और थर्ड लॉ, पावर लॉ के अकॉर्डिंग इसकी पावर इसके शुरू में लिख देंगे और इसकी पावर 3 इसके शुरू में लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। देखें ये 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी डिवाइड हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके लॉग में प्लस आ जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है उसके लॉग के साथ माइनस हो जाएगा। और इसमें पावर 2 है, 2 थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग स्टार्ट में लिखी जाएगी। 2 थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स स्टार्ट में इसको लिख देंगे। देखिएगा, इसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं 2 log a प्लस log b माइनस log c। तो ये स्टूडेंट्स इसका हमारे पास एक आंसर बन गया। इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले पावर सबकी इकट्ठी है तो पावर को हम शुरू में लिख देंगे और फिर ब्रैकेट भी यूज करेंगे क्योंकि पावर सबके साथ इकट्ठी है। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके लॉग के साथ प्लस आ जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है उसके लॉग के साथ माइनस आ जाएगा। तो इसमें फिफ्थ पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट में इस तरह से है, लॉग नेचुरल, ये स्क्वायर रूट यानी कि रूट है, उसके ऊपर पावर 3 है, 16x³ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको आप समझ लें थोड़ा सा, जो सिंपल स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर 1/2 होती है और अगर यहाँ पर 3 लिखा गया है तो इसकी पावर 1/3 होगी। या अगर यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा जाएगा रूट के ऊपर, अंडर रूट के ऊपर जो भी यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा वही पावर 1/, में होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लिखा हुआ है तो ये बनेगा पावर 1/3। मैंने इनको दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है। 1/3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 में कैंसल आउट होकर आंसर 1 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, अब जो हमारे पास 2 नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है तो दोनों नंबर्स को अलग अलग लॉग के साथ प्लस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब 4/3 पावर रूल के अकॉर्डिंग लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। 4/3 log नेचुरल ऑफ 2 प्लस log नेचुरल ऑफ x। इसका सिक्स्थ पार्ट देख लें स्टूडेंट्स, log 1 माइनस a डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर 5। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास 5 पावर सबसे पहले हम स्टार्ट में लिखेंगे और फिर ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि पावर सबके साथ है। log 1 माइनस a लाइन के ऊपर है और b बाद में है, तो हम इसको लिख देंगे log 1 माइनस a माइनस log b। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने इसी तरह से सॉल्व करना था, बुक में इसका आंसर भी यही दिया गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, इसको हमने एक्सपेंड करना था, अलग अलग लॉग के साथ लिखना था, सो हमने इनको अलग अलग लॉग के साथ लिख दिया। ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो जब हम लॉग लिखेंगे इनके अलग अलग तो दरमियान में माइनस साइन हो जाता है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने x की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने स्टूडेंट्स देखिएगा वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है। फर्स्ट देखिएगा यहाँ पर log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया है। log एक दफ़ा लिखेंगे, दोनों log प्लस हो रहे थे तो इनके नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद 2x बन जाता है। अब देखिए दोनों साइड पर हमारे पास log 2x और 1 जो है वो log 10 के इक्वल होता है। 1 की वैल्यू log 10 होती है। कैसे स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, log 10 1 के इक्वल है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी इसको डिस्कस किया था, log a टू द बेस a, अगर नंबर और बेस सेम हो तो आंसर 1 होता है। log 10 टू द बेस 10 आंसर 1 होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि अगर नीचे बेस ना लिखी हुई हो तो वो 10 ही कंसिडर होती है। तो इस तरह से आप देखें log 10 का आंसर भी 1 ही होता है। तो अगर हमने 1 को log में चेंज करना है तो इसके 2 मेथड्स हैं। या तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं
मुझे ज़्यादा इजी ये लगा है कि आप इसको 1 को log 10 लिख लें। 1 को हम लिख लेंगे log 10। अब दोनों साइड पर log को ख़त्म किया जा सकता है, log के साथ log कैंसिल आउट होगा। 2x इज इक्वल टू 10। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा। 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। x इज इक्वल टू 5, तो ये 5 इसका आंसर हमें मिल गया है। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसको यूँ भी सॉल्व किया है। अगर आप इसको 1 इज इक्वल टू log 10 याद नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज करके लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ से बनेगा log लिखेंगे टू दी, फिर हमें यहाँ पे बेस खुद लिखनी पड़ेगी क्योंकि जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कोई बेस लिखी होनी चाहिए। जिस log के साथ कोई बेस नहीं लिखी गई वहाँ बेस 10 होती है। 2 log आपस में प्लस हो रहे थे तो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एक log के साथ। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। आपको याद है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्वेश्चंस को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। बेस बेस ही रहेगी और ये दोनों नंबर आपस में चेंज हो जाते हैं। 10 बेस है, 1 हम पावर फॉर्म में लिख देंगे और 2x इधर मिल जाएगा। अब 2 इस तरह मल्टीप्लाई फॉर्म में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड करेगा। 10 की पावर 1 का आंसर 10 ही होगा। 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 मिल जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर लें या आप टेबल से कर लें, आपकी चॉइस है। सो x इज इक्वल टू 5। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में log x टू दी बेस 2 प्लस log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 5 है। ये स्टूडेंट्स मैंने कुछ पावर्स लिखी हैं, ये पावर्स आपको ना याद होनी चाहिए। आपके लिए मैथ्स सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको ये कुछ पावर्स याद हो जाती हैं तो। देखिए ये बहुत आसान हैं, इनको आप बार बार कैलकुलेटर से सॉल्व करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये पावर्स आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और पावर्स भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए जैसे 2 रेज़ टू द पावर 2 4 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 3 8 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 3 8, 2 रेज़ टू द पावर 4 16, 2 रेज़ टू द पावर 5 32, 2 रेज़ टू द पावर 6 64, 2 रेज़ टू द पावर 7 128। इतनी आपको 2 की पावर्स स्टूडेंट्स याद होनी चाहिए। इसी तरह से 3 की पावर्स देख लें कुछ। 3 रेज़ टू द पावर 2 3 स्क्वायर इज 9, 3 रेज़ टू द पावर 3 3 क्यूब इज 27, 3 रेज़ टू द पावर 4 81, 3 रेज़ टू द पावर 5 243। स्टूडेंट्स इतनी पावर्स तो आप कम से कम याद करें ना तो इंशाल्लाह मैथ सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बार बार कैलकुलेटर को यूज़ करना नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। log x टू दी बेस 2 प्लस log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर फर्स्ट लॉ अप्लाई किया है। log देखें 2 log आपस में प्लस हो रहे हैं जिनका बेस सेम है 2 और स्टार्टिंग में कोएफिशिएंट भी 1 और 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं log टू दी बेस 2, x को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 8x इज इक्वल टू 5। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। 2 बेस है तो वो बेस ही रहेगा, 5 वहाँ जाकर 2 की पावर बन जाएगा और 8x इधर शिफ्ट करके लिख देंगे। 2 रेज़ टू द पावर 5 आप कैलकुलेटर से लिख सकते हैं या यहाँ से आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर 32 है। 8 इस तरह मल्टीप्लाई फॉर्म में है, वहाँ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा। 32 डिवाइडेड बाई 8 कैलकुलेटर से आपको इसका आंसर 4 मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको 4 मिल गया। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड पार्ट। 81 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 243 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर पावर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये थोड़े से बिगर नंबर हैं, अगर आपको ये पावर्स याद हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि जब 81 आपके सामने लिखा हुआ आएगा और 243 है तो ये दोनों 3 ही की पावर्स हैं। देखिए 81 है 3 रेज़ टू द पावर 4 आप ये लिख देंगे, 243 है 3 रेज़ टू द पावर 5 आप यहाँ 3 रेज़ टू द पावर 5 लिख देंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। पावर और पावर आपस में सिंपल सादा मल्टीप्लाई होते हैं। 4 इंटू एक्स इज 4x, 5 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको यूं लिख लें बेशक, 5 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x बन जाएगा और जब 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा।
तो इस तरह से देखें, टू नंबर्स हैं हमारे पास जो आपस में इक्वल हैं, उनकी बेसिस सेम हैं, तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी इसी चैप्टर में सॉल्व किए हैं। तो हम 3 को 3 के साथ छोड़ देंगे और 4x को 5x प्लस 10 के इक्वल हम ये एक इक्वेशन बना लेंगे, इक्वल लिख लेंगे। अब 5x इस तरफ हम अगर इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस है, इक्वल के उधर जाकर माइनस हो जाता है। 4x माइनस 5x में आंसर माइनस x होगा और यहाँ पर 10 है। बोथ x को प्लस बनाने के लिए हम बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम बोथ साइड से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 10। दो माइनस के नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर प्लस हो जाता है x, और इस तरफ होगा माइनस मल्टीप्लाई बाय 10 इज -10। स्टूडेंट्स, ये एक डिफ़िकल्ट मेथड है। अगर मैं आपको इसका इजी मेथड कर दूं, अभी समझा दूं, तो आप उसको याद रखें। उसमें ये है कि हम स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर की तरफ लेकर आएंगे। जैसे 5x है और ये 4x हमारे पास स्मॉलर है, इसको इधर ले आएँ, 10 को आप उस तरफ लिख दें। तो देखिएगा, मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लें, ऐसे ना सॉल्व करें बल्कि हम इसको यूं सॉल्व कर लें, इसके बाद 10 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। -10 इज इक्वल टू 5x, 4x को हम इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में होगा -4x। स्टूडेंट्स, 5x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x हमारे पास आंसर बन जाएगा जो कि -10 है। अब हम ये इस तरह से है, आप इस होल इक्वेशन को ऐसे रोटेट कर देंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होता। तो हम x को इधर लिख लेते हैं और -10 को इधर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इजी मेथड है, ये इजी मेथड है। आप इस तरह से सॉल्व कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में 1/27 की पावर x -6 है और सिर्फ 27 है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस 27 को ऊपर ले आए तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे इस चीज़ को मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। देखिएगा, a पावर -7 है। अगर हम इसको +7 बनाना चाहते हैं तो हम इसको लाइन के नीचे लिख देते हैं। इसी तरह से अगर लाइन के नीचे a की पावर -7 है, हम इसकी पावर को प्लस का बनाना चाहते हैं तो इसको लाइन के ऊपर ले जाकर लिखा जाएगा, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है 1/a रेज़ टू द पावर 7। अगर हम इस फ्रैक्शन को इस तरह से यहाँ पर इन्वर्ट करके लिख देते हैं, यानी कि a डिवाइडेड बाई 1 लिख देंगे, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा a डिवाइडेड बाई b है, अगर मैं इसको b डिवाइडेड बाई a लिख दूंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 27 है। अगर मैं इसको 27/1 जो कि मैंने नीचे से छोड़ दिया है लिख भी दें तो ठीक है, यहाँ पर आप 1 लिख दें। 1/27 को मैंने 27/1 लिख दिया है, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। पावर ऐसे ही इसकी पावर x -6 है, यहाँ पर इसका साइन प्लस का है, तो जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो पावर का साइन माइनस का बन गया। देखिएगा, अब हमने माइनस से इन ब्रैकेट को ओपन करना है। माइनस से जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो दोनों साइन, अंदर के सारे साइन रिवर्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस प्लस -x बन जाएगा और -6 माइनस से मल्टीप्लाई होकर -+6 बन जाता है। तो यहाँ बन जाता है हमारे पास 27 रेज़ टू द पावर -x + 6। यहाँ पर 27 है जिसकी पावर कुछ नहीं थी, तो इसकी पावर 1 होगी। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। 2 क्वेश्चंस आपस में इक्वल हैं, उनकी बेसिस भी सेम हैं, तो उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो हम बेसिस को छोड़ देंगे, x -6 इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, 6 को आप इधर शिफ्ट करें, 6 इधर प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस होगा। -x इज इक्वल टू -5।
वही सेम रूल जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, x के साथ माइनस को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यूँ भी कह सकते हैं, माइनस को माइनस से काट दें, छोड़ दें, यानी कि ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये आपने पेपर में नहीं लिखना, ऐसे जो मैंने सर्कल किया हो ये अपने पेपर में नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए किया गया था। जब हम बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइन चेंज होकर प्लस बन जाते हैं, x = 5। फिफ्थ पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, log 5x - 10 = 2। तो log के साथ बेस नहीं लिखी गई तो मैं 10 खुद लिख लेता हूँ। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बेस 10 बेस ही रहेगी, 2 इस तरफ आकर 10 की पावर बन जाता है और 5x - 10 को हम इधर लिख देंगे। 10 स्क्वायर का आंसर स्टूडेंट्स 100 होता है, या आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, या 10 का स्क्वायर कैलकुलेटर से फाइंड कर लें 100। ये 10 इस तरफ माइनस फॉर्म में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 5x है, 100 और 10 का आंसर 110 है, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर से 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें 22 मिल जाता है। स्टूडेंट्स इस सारे को इतना लिखने के बाद हमने 10 को उधर शिफ्ट किया, फिर 5 को उधर शिफ्ट किया, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। x के अलावा बाकी सब वैल्यूज़ को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। लास्ट पार्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स इस तरह से है, log of x + 1 to the base 2 - log of x - 4 to the base 2 = 2। इनको हमने एक log के साथ लिखना है, दोनों log में माइनस है तो नंबर्स को डिवाइड किया जाएगा। x + 1 हम ऊपर लिखेंगे, -x - 4 के log के साथ है तो x - 4 को हम लाइन के नीचे लिखेंगे, = 2। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 2 बेस है तो वो बेस ही रहेगा, ये 2 इस तरफ आकर 2 की पावर बन जाता है, x + 1 x - 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 स्क्वायर का आंसर 4 है, x - 4 इस तरफ डिवाइड फॉर्म में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें, 4x के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x बनाएगा, माइनस साइन 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 16 बनाएगा, इस तरफ x + 1। हमने x फाइंड करना है तो सब x को एक तरफ कर लें, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ, इस तरफ x प्लस फॉर्म में है, इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाता है, 16 लेफ्ट साइड पर माइनस में है, इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होकर प्लस बन जाएगा, 16 + 1 = 17, 4x - 1x तो आंसर होगा 3x, और 3 इस तरफ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, 17 / 3। ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि लाइन के ऊपर नंबर बड़ा है, लाइन के नीचे नंबर छोटा है, तो आप इसको यूं मिक्स नंबर में चेंज करके लिख लें। 17 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 5 = 15 और बाकी हमारे पास 2 बच जाता है माइनस करने के बाद। तो मिक्स नंबर को लिखने का मेथड यूं होता है, 5 स्टूडेंट्स आप यूं साइड में लिखेंगे, जो रिमाइंडर होता है वो हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर को हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं। स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 2.4 एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स तकरीबन 50 मिनट्स का ये लेक्चर हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 भी सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ऐसा है कि इन लेक्चर्स को अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।